जय हिंद दोस्तों, मैं एसआई छाया श्री बामनिया फ्रॉम एसआई श्री के ब्लॉग से। आज का हमारा यूट्यूब का वीडियो बनने जा रहा है एनओसी। एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसे मैंने अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल के हिसाब से दो पार्ट्स में अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से डिवाइड किया है। एक को मैंने डिवाइड किया है लिविंग जॉब्स के और दूसरा क्या है अपियरिंग इन एग्जाम्स में। तो जो फर्स्ट है हम देखते हैं तो वो आता है लिविंग जॉब। लिविंग जॉब क्या क्या होता है कि जब कोई आप सर्विस कर रहे हैं और उस दौरान अगर आपकी कहीं और जॉब लग जाती है, पोस्टिंग आ जाती है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, तो आप उस जॉब को क्विट करके किसी नई जॉब के अंदर एंटर करते हैं। तो एक आपको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है और यहाँ पे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है वो आपको लगता है एज अ नो ड्यूज, कि आपका कोई ड्यू बचा नहीं है और आप फ्रीली होके आप नई ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा जो लगता है अपियरिंग इन एग्जाम्स में, इसमें क्या होता है कि आप किसी ट्रेनिंग में अभी आपकी अगर कोई ट्रेनिंग चल रही है या आप किसी जॉब में हैं या जॉब ज्वाइन कर ली है और ट्रेनिंग होने वाली है या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कोई फॉर्म भरना होता है या आप पहले से भर चुके हो ट्रेनिंग जाने से पहले या ज्वाइनिंग से पहले। जैसे बहुत से लोग होंगे अभी जो ज्वाइनिंग करने वाले होंगे लेकिन उन्होंने पिछले बहुत सारे फॉर्म भर रखे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्वाइनिंग करने के बाद फॉर्म भरने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए अपियरिंग इन एग्जाम्स के लिए एक एनओसी लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस एनओसी का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट से आप ऐसी परमिशन मांगते हैं कि हम एक एग्ज़ाम देने वाले हैं और उस एग्ज़ाम में अगर हमारा फ्यूचर में सिलेक्शन हो जाता है तो डिपार्टमेंट को हमें छोड़ने में कोई इशू नहीं होगा। इसलिए हम उसको क्या इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट फॉर फ्यूचर सिलेक्शन, कि हम अपने डिपार्टमेंट को फ्यूचर सिलेक्शन के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब जो लिविंग जॉब है, इस लिविंग जॉब के अंदर मैंने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला क्या है विथ नो ऑब्जेक्शन। विथ नो ऑब्जेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट को आपने सिंपली आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपने एक एप्लीकेशन दिया और उन्होंने आपको कह दिया कि ठीक है आप 1 मंथ या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में होते तो 3 मंथ या स्टेट गवर्नमेंट में होते तो 1 मंथ या 3 मंथ के इस टाइप से सैलरी लेके आपको डिपॉजिट करवाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे सर्विस ले लेते हैं। अगर आप पहले से इन्फॉर्म कर देते कि मेरा मतलब 3 महीने बाद 4 महीने बाद ज्वाइनिंग आने वाली है, तो आप उन्हें अगर इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो आपको 2 या 3 महीने की या 1 महीने की सैलरी ना लेते हुए आपको सिर्फ सर्विस करवाते हैं, ड्यूटी करवाते हैं और उसके बाद आपको आराम से छोड़ देते हैं। तो ये होता है 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट करके आप बिना ऑब्जेक्शन के साथ आप एनओसी कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप अगर बहुत लंबी छुट्टी में होंगे या फिर किसी भी वजह से आपको कोई एक ऑब्जेक्शन दे देते हैं, वो लाइक एक रिमूवल लेटर दे दिया आपको किसी भी वजह से, अगर आपको निकाला गया है। इसके एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक रिमूवल लेटर वाला भी है, मैं आपको उसको पूरा बता दूंगी कि उस तरीके से उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर एनओसी अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिमूवल लेटर मिला हुआ है और ये जो सैलरी वाला है ये तो पर्सनली मेरा खुद का है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरे अगर हम इधर देखते हैं अपियरिंग इन एग्जाम वाले में, तो इसको भी मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक आता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको एनओसी चाहिए तो आपको किस तरीके से मिलेगा, और दूसरा बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग अगर आपको एनओसी चाहिए किसी एग्जाम में अपियर होने के लिए तो वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब हम सैलरी 1 मंथ की सैलरी देते, तो ये आप मेरा देख सकते हैं कि ये है कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल रतलाम, यहाँ के जो मैं जेल प्रहरी थी यहाँ पे पोस्टेड थी। इसमें लिखा है जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 14/1/22 को मेरी मतलब जो नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति आदेश के अभ्यर्थी की प्रहरी पद पर नियुक्ति हुए आदेश का 17/1/22 को 17 जनवरी 2022 को मेरा जारी हुआ था। और उसके बाद मुझे 11 फरवरी 2022 को मेरी सर्कल जेल रतलाम में डीवी हुआ था और उसके बाद मेरे उसके जस्ट थोड़े दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग के अंदर ये मेरा नाम लिखा हुआ छाया श्री बामनिया, पिता अमृतबिन्नी बामनिया। मेरी ऑल ओवर एमपी में रैंक 4th लगी थी और मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो जिला जेल मंसूर में हुई थी। इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है उक्त अभ्यर्थी द्वारा 11/5/2022 द्वारा जेल अधीक्षक जिला जेल मंदसौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत, चयन अन्य विभाग में हो जाने से 1 माह का वेतन चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कर चालान क्रमांक जो मैंने हाइड कर दिया है के प्रति संकलन की गई, जो अधीक्षक जेल मंदसौर के पत्र क्रमांक दिनांक 11/5/22 के माध्यम से त्यागपत्र का अनुशासन सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने अपना एप्लीकेशन लिया था, त्यागपत्र लिखा था और त्यागपत्र के साथ मैंने अपना 1 माह का वेतन जमा करने का एक अनुरोध किया था कि मैं अपना 1 महीने का वेतन जमा करना चाहती हूँ।
और इसके जस्ट 1 से 2 महीने के बाद मेरा जॉइनिंग लेटर आने वाला था। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि मैंने अपने कैश या जो ट्रेजरी अकाउंट होता है हमारा हेड ऑफिस का, जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है उसका एक हेड होता है, उसके अंदर हमारा अपना 1 मंथ का सैलरी जमा करना होता है। तो इस तरीके से मैंने एक चालान के माध्यम से अपनी एक महीने की वेतन जमा की थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि इसमें जो मुझे जो आधारभूत मिला था, इसमें लिखा था कि प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं गई नहीं, मेरे कुछ अनुपस्थित रही थी। मैंने अपना जो जेल पड़ी का जब मेरा ट्रेनिंग सेंटर आया था, मेरा आया था पीटीसी इंदौर के अंदर, लेकिन मेरे तब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं अपना ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। और उसमें एक ऐसा शर्त था, एक क्या वो कहते हैं उसे, मेरा करारनामा था, तो उसके अंदर एक कंडीशन थी कि अगर आप आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं तो उस बेसिस पे आपको जो है आपको सिर्फ 1 माह का वेतन नोटिस या एक माह का नोटिस देना होगा, और जिसमें आपकी सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आपको ड्यूटी देनी होगी, या फिर आप 1 माह का वेतन जमा कर सकते हैं और आप उसी वक्त अपनी जो जॉब है आप वो क्विट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है 11 तारीख को लगभग 1:44 पर मैंने अपना चालान जमा किया, और उसी दिन से मुझे क्या हुआ था कि मैंने अपना 16,440 का जमा कर दिया और मैंने अपना एनओसी प्राप्त कर लिया। एनओसी मुझे मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन जब लास्ट में जब एनओसी मिला तो उस लास्ट में मेरे एनओसी के लेटर में ये लिखा होता है, प्रेरित का प्रस्तुत त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जब भी एनओसी मिलेगी आपको ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। तो ये जो मेरा जो पूरा जो एनओसी था ये था नो ऑब्जेक्शन, कि विदाउट ऑब्जेक्शन उन्होंने मुझे अपना एनओसी प्रदान कर दिया कि ठीक है, आप खुशी खुशी उन्होंने कह दिया कि आप जाइए और आप अपना नया ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद दूसरा आता है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन मिल जाता है तो उसमें क्या करेंगे, लाइक ऑब्जेक्शन मिला है, ये आप ये देख सकते हैं, ये एक रिमूवल लेटर है। इसमें क्या हुआ, उनके एक ऑब्जेक्शन था। इसमें क्या होता, आप इसकी डेट देख पा रहे हैं, ये 4/12/2021 का है। एक लड़का था, मेरे पास इसका डाउट आया था कि उसका रिमूवल लेटर हो गया था, तो फिर उसको फिर दोबारा फिर मैंने बताया कि उस रिमूवल लेटर को कैसे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग सीआरपीएफ में हो जाएगी। तो एक लड़का था सिंह, उसकी एक ट्रैकमैन में उसकी पोस्टिंग हुई थी रेलवे के अंदर। तो उसका क्या होता, उसने रिपोर्ट किया था, लेकिन वो 3 जनवरी 2020 से लेकर ऑन ड्यूटी कभी गया ही नहीं। फिर उसको 20/6 के आसपास उसको लेटर आया कि आप ज्वाइन करो, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फाइनली रेलवे वाले थक हार गए और उसको एक रिमूवल लेटर दे दिया। यहाँ पे लिखा है लास्ट में, हैंस यू आर हियर बाय रिमूव्ड फ्रॉम रेलवे सर्विसेज। उसे यहाँ से ये रिमूवल लेटर मिल गया। अब हमने जो फॉर्म डाला था सीपीओ का 2019 का, वो भरा था हमने 2019 में। इसकी जो ज्वाइनिंग हो गई थी 2020 में, लेकिन उसने बहुत टाइम तक ज्वाइनिंग की नहीं और हमारा भी कुछ नहीं आया। तो उसके बाद उसको क्या हुआ, जैसे ही हमारा 2022 के अंदर हमें ज्वाइनिंग लेटर्स आए, तो अब उसे यहाँ से दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रान जनरेट था, और प्रान हमारा लाइफ में एक ही बार जनरेट होता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो अब इस रिमूवल लेटर को हमने क्या किया, एक एनओसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब आप देख रहे हैं, ये एक और जो लेटर है वो नो ड्यूज है। ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट ही हम इसको कहते हैं क्या, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उसी लड़के का है, सिंह, जो कि ट्रैकमैन था। ये अब इन्होंने क्या किया था, ये 14/6/2022 का है डेट। इसमें हमने क्या किया था कि जो उसका रिमूवल लेटर था, उस बंदे ने क्या किया, इन कनेक्शन विद द अबाउ श्री सिंह ट्रैकमैन, उसका जो नंबर था, हैज़ रिटर्न द ड्यूज ऑफ द रेलवे, ही हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रेलवे सर्विस ऑन 14/12/2021, सो नाउ रेलवे हैज़ नो रिलेशन विथ श्री सिंह एक्स ट्रैकमैन। अब इसमें क्या किया कि इसका जो रिमूवल सर्टिफिकेट था, उसने क्या किया, अपने कुछ जितने भी ड्यूज़ थे, अपनी जो सैलरी थी 3 महीने की सैलरी, वो उसने अपने रेलवे के अंदर जमा करी और उसको यहाँ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल गया। ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट वही है एनओसी, ठीक है, कि अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अब उसका कोई रिलेशन नहीं है पुरानी सर्विस के साथ। तो इससे ये साबित हो जाता है कि उसका कोई पुरानी सर्विस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो एक साथ किसी भी तरीके से 2 सर्विस के अंदर नहीं है, ना ही वो दोनों सर्विसेज का लाभ ले रहा है, ना ही दोनों सर्विसेज की वो सैलरी ले रहा है। इस तरीके से उसका जो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जैसे ही उसे मिला उसके बाद वो अपनी एसआई की ज्वाइनिंग अब कर ली है। अभी वो फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमको कैसे मिलती है एनओसी। तो इसके लिए हम एक रिकॉर्डिंग को बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें कैसे मिलती है। मेरे सीनियर सर हैं जिन्होंने इस पूरी रिकॉर्ड को किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ।
सभी एस्पिरेंट्स को मेरा जय हिंद। आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज़ हमको छाया मैम के थ्रू मिली थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका अच्छे से अच्छा शॉर्ट प्रिसाइज आंसर दे सके, जिससे आपको आपके डाउट्स क्लियर हो सकें और फिर आप एकदम क्लियर माइंडसेट से किसी फोर्स को जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकें। इसमें एक क्वेश्चन था NOC ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में। तो यस, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी करके वहाँ ज्वाइनिंग किया है तो NOC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं CTC यानी कि सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज या RTC रिक्रूट ट्रेनिंग कॉलेज, इनके जो सीनियर मोस्ट अधिकारी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। RTC रिक्रूट ट्रेनिंग कॉलेज के लिए जो हैं DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, और CTC यानी कि सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पर IG लेवल यानी इंस्पेक्टर जनरल लेवल के अधिकारी बैठते हैं। तो इनको आप अपना जो है एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन देंगे कि आपको सो एंड सो एग्ज़ाम के लिए NOC चाहिए, तो NOC मिल जाएगी आपको मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि ये जो सोल पावर येस और नो करने का जो पूरा अधिकार है वो केवल जो वहाँ पे जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं वही कर सकते हैं। वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं, लेकिन मिल जाता है, ऐसा जल्दी कोई रेयरली मना नहीं करता है। और आप जिस ग्रेड पे भर्ती हुए हैं उससे हायर ग्रेड पे है तो भी मिल जाती है, सेम ग्रेड पे के लिए भी मिल जाती है, दी हुई गई है। कुछ मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और जो भी आपका प्रोसेस है इसका प्रॉपर आप एप्लीकेशन देंगे, ऑफिस के थ्रू आपका एक नोटशीट वगैरह बना करके आगे दे दिया जाएगा कि सो एंड सो आपके डिटेल्स के साथ इनको NOC चाहिए इस पर्पज़ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको NOC मिल जाएगी। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। अगर आप किसी सर्विस को ज्वाइन करने में हिचकिचा रहे हैं कि पता नहीं मुझे बाद में NOC मिले या ना मिले, तो मैं इस मामले में एक बात ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फर्दर वो इससे बेहतर हो। यस, हो सकती है, आप काबिल हैं, आप उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक जॉब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो आप जिस जगह पे आपको मौका मिल रहा है ज्वाइन करने का, उसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वो मौका हाथ से निकल जाता है, तो दोबारा आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ज्वाइनिंग को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस शक सवाल में मत जिए। आपको ट्रेनिंग के दौरान NOC मिल जाती है, मिल जाएगी, और उसके रहते रहते आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी डिसीजन लें, ये चीज़ आपके फेवर में रहेगी। थैंक यू। जय हिंद।